अस्सलामु अलैकुम सामीन। 27 रमज़ानुल मुबारक है, 29 अप्रैल है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, जेल में ही मनेगी आज़म खां की ईद। दरअसल 24 घंटे पहले यानी जुमेरात के दिन ये उम्मीद हो चली थी कि गालिबन आज़म खां की ज़मानत हो जाएगी, लेकिन ज़मानत नहीं हुई है और यूपी सरकार ने इस आखिरी मामले में कुछ और सबूत पेश करने के लिए अदालत से कहा है। इसलिए अब इस मामले की सुनवाई 4 मई को होगी। मामला क्या है वो थोड़ी तफसील से सुनना। पहले आपको ये बता दें कि आज़म खां की तमाम मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है, यही एक मामला बचा है। ये मामला है क्या? आज़म खां के खिलाफ 2019 में शत्रु जायदाद पर, दुश्मन जायदाद पर कब्ज़ा करके उस जायदाद को अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का, मुल्हक करने का इल्ज़ाम लगा था। दुश्मन जायदाद किसे कहते हैं? वो जायदाद जिन्हें छोड़कर लोग पड़ोसी मुल्क चले गए थे और उन पर मालिकाना किसी का हक़ नहीं रह गया था, वो बहक़ सरकार महफूज होती हैं, उनको दुश्मन जायदाद कहा जाता है। इल्ज़ाम ये लगा था 2019 में कि आज़म खान ने ऐसी जगहों को अपने इक़्तिदार का, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया था। इसमें अजीम नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस मामले में आज़म खान ने अपने वकील के ज़रिए पहले प्रयागराज के MP MLA कोर्ट में यह दरख्वास्त दायर की थी, वहाँ से उनकी ज़मानत खारिज हो गई थी। उसके बाद आपने इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। बतला दें कि आज़म खां के ख़िलाफ़ तमाम 72 मुकदमे हैं और 71 में उनको ज़मानत मिल चुकी है। हाई कोर्ट में भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसी मामले में यूपी सरकार ने जुमेरात को यानी कल 24 घंटे पहले कुछ और सबूत पेश करने के लिए अर्ज़ी दाखिल की है और कहा कि इसमें हमें मोहलत चाहिए। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 4 मई 2022 की तारीख़ तय कर दी है। आज़म खां के खिलाफ 2019 में दुश्मन जायदाद पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का इल्ज़ाम लगा था। इसमें अजीम नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसी मामले में आज़म खान ने अपने वकील के ज़रिए पहले प्रयागराज के MP MLA कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और फिर 4 अगस्त 2021 को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज़म खान की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। इसके बाद आज़म खान ने अपनी ज़मानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। उनकी तरफ से एडवोकेट इमरानुल्लाह ने बहस पूरी की। आज़म खान के खिलाफ 2019 में मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद यूपी में कुल 72 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 71 मुकदमों में आज़म खान को ज़मानत मिल चुकी है। सिर्फ दुश्मन जायदाद का यही एक मामला बचा है। इसी में अब अगली जो सुनवाई होगी वो 4 मई को होगी। ये कुल रिपोर्ट का खुलासा है।